अपने पति के गुजर जाने के बाद लता को अपने बेटे अमन को पालना बहुत कठिन लग रहा था। उस समय वह समझ नहीं पा रही थी कि बेटे को अच्छे से पालने के लिए वह क्या करे। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे कि तभी उसका पड़ोसी धीरू उसे नंदिनी नाम की गाय सौंपते हुए कहता है, लता भाभी, तुम ये गाय रख लो। ये इतना दूध देती है कि तुम उसे बेचकर आराम से गुजारा कर लोगी। भाई, मैं नंदिनी की मन भर कर सेवा करूंगी। बस यही करना, फिर देखना कभी पैसे की तंगी का एहसास भी तुम्हें नहीं होगा। लता उसी दिन से नंदिनी की सेवा में लग जाती है। वह नंदिनी की जितनी सेवा करती, उसे जितना प्यार करती, नंदिनी उससे कई गुना ज्यादा दूध देती। कुछ दिन तो लता उसका दूध बेचकर गुजारा करती है, मगर फिर ज्यादा कमाई की सोचकर गांव में ही दूध और दही की दुकान कर लेती है। इस नंदिनी ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। मेरे बेटे अमन का पालन पोषण बड़े ही ठीक से हो रहा है। मैं इस गाय का उपकार मर कर भी ना भूल पाऊंगी। भाभी, ये तो तुम्हारी सेवा और नंदिनी के प्यार का फल है। लता की दुकान भी अच्छी चलने लगती है। समय बीतता जाता है और अमन बड़ा हो जाता है और लता अपने बेटे की शादी तमन्ना नाम की लड़की से कर देती है। बहू के घर आने पर लता अपने बेटे से कहती है, बेटा, अब मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, इसीलिए अब दुकान तुम चलाओ और तुम ही नंदिनी की सेवा करो। ठीक है माँ, अब तुम घर बैठकर आराम करो। दुकान और नंदिनी को हम दोनों संभाल लेंगे। आप नंदिनी की चिंता मत कीजिए माँ जी, उसकी सेवा तो मैं आपसे भी अच्छी तरह करूंगी। भला हो तेरा बेटी, नंदिनी को कभी परेशान मत होने देना। अमन और तमन्ना दोनों मेहनत से काम करते हैं और नंदिनी की खूब सेवा करते हैं। उनकी इसी सेवा से प्रसन्न होकर नंदिनी खूब दूध देती है और उनका काम पहले से भी अच्छा चलने लगता है। दुकान से खूब अच्छी कमाई होने लगती है। एक दिन अमन पैसे गिनते हुए कहता है, तमन्ना, अब तो दूध दही बेचकर रोज अच्छी कमाई होने लगी है। ये सब तो हमारी गाय नंदिनी का उपकार है अमन। हम नंदिनी का उपकार कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि उस गौ माता की सदा अपनी सगी माता जैसी सेवा करेंगे। कुछ साल बाद नंदिनी भी बूढ़ी हो जाती है और दूध देना बंद कर देती है, मगर उसकी दो जवान बेटियां कमला और बिमला खूब बाल्टी भर भर कर दूध देती हैं। नंदिनी अपनी दोनों बेटियों को हमेशा यही समझाती है, देखो मेरी बच्चियों, इस परिवार ने मुझे बहुत प्यार दिया है और मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए अपने दूध से इसकी खुशहाली सदा बनाए रखना। हम इस घर में दूध की नदियां बहा देंगे माँ। लेकिन क्या मेरी बच्ची? लेकिन यह माँ कि अगर ये अपनी बूढ़ी माँ की तरह हमारी बूढ़ी माँ की भी पूरी देखभाल करेंगे तो? अरे करेंगे मेरी बच्चियों, देखना बूढ़ी लता की तरह मुझ बूढ़ी नंदिनी की भी खूब सेवा करेंगे। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चलता है, मगर फिर एक दिन तमन्ना सोचती है, कमला और बिमला तो खूब दूध देती हैं, पर ये बूढ़ी नंदिनी तो एक बूंद दूध नहीं देती। फिर बेकार में इसको पौष्टिक चारा क्यों खिलाऊं? उसी दिन से लता नंदिनी के आगे रूखा सूखा चारा डालने लगती है और कमला व बिमला को अच्छा स्वादिष्ट पौष्टिक चारा। लोरी कमला और बिमला, तुम दोनों जी भर कर खली, बिनौला, चूरी, खांडा खाओ और खूब दूध दो। इस बूढ़ी का क्या, रूखा सूखा खाकर पड़ी रहेगी। तमन्ना यह कहकर जैसे ही जाती है, कमला और बिमला नाराज होते हुए कहती हैं, देख ली माँ, आदमी की फितरत, हमें पौष्टिक चारा और तुम्हें रूखा सूखा। मैं तो कहती हूँ इन्हें आज से ही कम दूध देना शुरू कर देते हैं। अरे ना ना मेरी बच्चियों, यह सब तो मालिक बचत के लिए करता है। मुझे रूखा सूखा खिलाकर थोड़ी बचत कर लेगा तो उसके बच्चों के काम आएगी। नंदिनी के समझाने पर भी उसकी बेटियां चारा खाने से आनाकानी करने लगती हैं। माँ, तुम सूखा चारा खाओ और हम स्वादिष्ट और पौष्टिक, हमसे नहीं होगा। माँ, हम ये चारा नहीं खा सकती। अरे ना ना बेटी, ऐसा मत करना, तुम्हें मेरी कसम है, चारा खा लो। नंदिनी की कसम देने पर उसकी दो